ट्रक्स क्रूज केस से जुड़ी हुई टीवी9 भारतवर्ष के पास क्रूज रेड के दिन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ चुकी हैं। समीर वानखेड़े के साथ नजर आ रहा है गोसावी और मनीष। क्रूज रेड कांड के बाद एनसीबी दफ्तर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब आप टीवी9 भारतवर्ष पर देखने जा रहे हैं। पहली बार ये तस्वीरें सामने आई है। ये देखिए, ये रही तस्वीरें आपके सामने। पहली बार वानखेड़े के साथ गोसावी की तस्वीर भी आप इसमें देखेंगे। जी हां, वही किरण गोसावी जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, जिसके बारे में खबरें ये हैं कि वो लखनऊ में सरेंडर करना चाहता है और इसके लिए लखनऊ पुलिस तैयार नहीं हुई, जिसकी वजह से गोसावी इस वक्त कहां है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसका बॉडीगार्ड जो है खुद किरण गोसावी पर, समीर वानखेड़े पर वसूली के संगीन आरोप लगा चुका है, जिसका नाम है प्रभाकर साइल। प्रभाकर साइल ने हलफनामे में दोनों के रिश्ते का जिक्र किया है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। क्रूज पर जब रेड मारी गई एनसीबी की तरफ से, उसके बाद एनसीबी दफ्तर के अंदर की ये पहली तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों पर अगर हम गौर करते हैं तो बड़ी खास बात नजर आती है। खास बात ये कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के ठीक पीछे खड़ा जो शख्स है वो है किरण गोसावी, जिस पर आज की तारीख में कई अहम आरोप लग रहे हैं, कई संगीन आरोप लग रहे हैं। समीर वानखेड़े और किरण गोसावी की ये तस्वीर पहली बार सामने आई है। एनसीबी दफ्तर के अंदर की ये तस्वीरें हैं, रेड वाले रात की ये तस्वीरें। अश्विनी पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, ये तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं और इन तस्वीरों के आधार पर क्या नतीजा निकलता है? क्योंकि समीर वानखेड़े ये कह चुके हैं कि गोसावी को वो पहले से नहीं जानते थे, 2 दिन पहले ही उनके एक दोस्त के ताल्लुक से गोसावी से वो मिले थे। लेकिन इसमें आप देखिए, एनसीबी दफ्तर के अंदर गोसावी की मौजूदगी, समीर वानखेड़े के ठीक पीछे उसका खड़ा होना, ये सब क्या बता रहा है? जी देखिए, ये तस्वीरें साफ जो है इसकी तस्दीक करती हैं कि ये जान पहचान पुरानी है। साथ ही जिस तरह से हाव भाव अगर तस्वीरों की हम समझने की कोशिश करें तो एक तरफ जहां कुर्सी पर बैठकर समीर वानखेड़े लोगों को कुछ ब्रीफ करते हुए समझ में आ रहे हैं, तो उसके ठीक पीछे जो है केपी गोसावी यानी किरण गोसावी खड़ा है। साथ ही दूसरे अधिकारियों से एकदम सामान्य तरीके से जो है बातचीत करते हुए दिखाई दे रहा है अलग अलग तस्वीरों में। इससे समझ में आता है कि एनसीबी से उसके पुराने ताल्लुकात रहे हैं, समीर वानखेड़े से पुराने ताल्लुकात रहे हैं। और एक चैट भी है इन सब तस्वीरों के बीच में, एक चैट है प्रभाकर साइल और केपी गोसावी के बीच में, जो प्रभाकर साइल ये दावा कर रहे थे कि केपी गोसावी का फोन उन्हें आया और एक कहा गया कि इंडियाना बार के पास जाइए, वहां आपको एक पैकेट मिलेगा और वो पैकेट लेके वापस मेरे पास आइए। वो पैकेट में 50 लाख रुपए थे जो सैम नामक शख्स ने दिए, जो दावा प्रभाकर साइल ने किया है। ठीक है, वो मैसेज अगर आप देखेंगे व्हाट्सएप चैट में तो उसमें साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि आप हाजी अली के पास जाइए और हाजी अली के पास ही ये इंडियाना बार है जहां से पैसे कलेक्ट किए गए और फिर उसे केपी गोसावी के पास ले जाया गया। केपी गोसावी ने उसमें से नहीं, अश्विनी ठीक है, प्रभाकर साइल के तमाम आरोप हैं, उन पर हम बात पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अश्विनी, मुझे इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सबसे पहला सवाल जो जहन में आ रहा है वो ये कि आखिर गोसावी की पहुंच इस हद तक कैसे हुई एनसीबी दफ्तर में? ऐसा लग रहा है जैसे कोई एनसीबी का ऑफिसर हो, वो इस तरह से हक दावे के साथ वो खड़ा हुआ नजर आ रहा है समीर वानखेड़े के साथ। इस पर एनसीबी क्या कह रही है? क्यों था वो मौजूद वहां? जी देखिए, जी एनसीबी की तरफ से इस पर बहुत कुछ ज्यादा अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम लगातार समीर वानखेड़े से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समीर वानखेड़े की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। तस्वीरों के अलावा एक वीडियो भी था जिसमें केपी गोसावी यानी किरण गोसावी आर्यन खान से फोन पर कुछ बात करते हुए जो है दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर संजय राउत ने भी ट्वीट की थी। तो कहीं ना कहीं ये जो है अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि इतने हाई प्रोफाइल केस में जहां पर एनसीबी की रेड होती है और एक पंच जो खबर दिया है केपी गोसावी के मुताबिक उसने ही जो है ड्रग्स के पूरे मामले की जानकारी एनसीबी को दी थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।